अब आ रहा है वट सावित्री, उसकी जानकारी दूंगी। पूजा में क्या क्या लगता है उसकी जानकारी दूंगी। अगर आप बरगद के नीचे न जाके पूजा कर सके तो घर में कैसे पूजा करें इसकी जानकारी दूंगी विस्तार से। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। हाइप का ऑप्शन भी है तो उससे वीडियो सबको दिखता है, आप लोग को भी दिखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस बार वट सावित्री व्रत कब है। हिंदी कैलेंडर से ज्येष्ठ महीने की अमावस्या जब होती है तो उसी दिन पड़ता है वट सावित्री व्रत पूजा, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। तो ये ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है इस बार 16 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है। तो इस अमावस्या पर सभी सुहागने वट की फेरी लगाती हैं और कामना करते हैं कि उनका सिंदूर सुहाग सदैव बना रहे। और यही पूजा महाराष्ट्र में नागपुर वगैरह में ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, उधर महाराष्ट्र गुजरात में। तो हम लोग जो पूरे भारत मनाते हैं या अमावस्या मनाते हैं वट सावित्री व्रत। तो इस बार वट सावित्री व्रत मतलब जो नया करना चाहते हैं वो इसलिए ना करें कि आप वट सावित्री व्रत 16 मई को करोगे और 17 मई से लग रहा है अधिक मास। तो एक दिन पहले से, जैसे हम कोई स्नान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि माघ स्नान या अभी जो वैशाख स्नान चल रहा है या कार्तिक स्नान, तो एक दिन पहले से यानी पूर्णिमा से ही माना जाता है। तो जो अभी अधिक मास लग रहा है तो जो पूर्णिमा है इसके एक दिन बाद ही लगेगा, तो वो अमावस्या के दिन से ही माना जाएगा। इसलिए जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं इस साल न करें। वैसे आप लोगों को मैं मलमास, जो मलमास होता है, बोलते हैं कि अगर मलमास लग गया तो पूरे साल कोई व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं कई वीडियो में बताई हूँ, आगे भी बताऊंगी। अभी आपको वट सावित्री के बारे में बता रही हूँ कि जिनका विवाह हुआ है, जिनके यहाँ वट सावित्री व्रत रखने का प्रचलन है, तो इस बार व्रत न करें। जैसे आपकी सासू माँ या माता पिता जो भी बोले कि इस साल तुम्हारा विवाह हुआ है तो वट सावित्री का व्रत करो, तो बोल दो कि नहीं, ये अधिक मास मल मास को छू रहा है, यानी एक दिन पहले से ही माना जाता है वो चीज़। जैसे कि जब श्राद्ध मनाते हैं, आप समझा देना अगर कोई कहे तो, जब श्राद्ध मनाते हैं शरद पूर्णिमा, उसी दिन से श्राद्ध मनाना शुरू कर देते हैं, एक दिन पहले से ही, पूर्णिमा से ही। तो उनको बताना कि एक दिन पहले से ही मलमास माना जाएगा, इसलिए नए लोग व्रत नहीं कर सकते। और नहीं, अगर नए लोग व्रत करते तो उनके लिए मैं कई चीजें बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। अब बात आती है कि जो पहले से व्रत कर रहे हैं उनको व्रत कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो नए जुड़े होंगे उनके लिए बता रही हूँ। तो वट जो होते हैं, वट वृक्ष, वो जितने बड़े हों, जितने बूढ़े पुराने हों, उतना ही पूजा फलित होता है। तो वट वृक्ष अगर आपको आसपास में 2-4 किलोमीटर में हो तो वहाँ जाके पूजा करें। अगर वट वृक्ष नहीं है तो घर पर ही तुलसी की पूजा कर लें, क्योंकि अमावस्या है। और बरगद जो होते हैं इसमें ब्रह्मदेव का, विष्णु जी का, सभी का विद्यमान रहते हैं। अगर आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो तुलसी का भी, तुलसी के पास कलश वगैरह रख के, और पंचदेव की मूर्ति, 5 देवता की मूर्ति होनी चाहिए, या फोटो, या बरगद के पत्तियों में ये जो सिंदूर होता है, बंधन सिंदूर में घी डाल के श्री ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी और सत्यवान जी और सावित्री जी, इन 5 देवता की जो लिख लें बरगद के पत्तों पर नाम। फिर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, उस पर थोड़ा चावल का आसन लगाएं, फिर इन पत्तों को रख के इन्हीं को ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और माँ सरस्वती, सत्यवान और सावित्री समझ के पूजा करें। फिर दूसरे दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे कि बताई हूँ, ये व्रत सुहागिनों के लिए है। तो एक दिन पहले से ही, ये मतलब एक दिन रात्रि जो रहती है, एक दिन बाद की, एक दिन पहले से ही रात्रि में आप संकल्प ले लोगे कि हम कल व्रत पूजा करेंगे, इसमें कोई विघ्न बाधा ना पड़े। और फिर जो भी आप उससे बन पड़े, जैसे लड्डू है, अशोकवर्ती यानी अमृति, जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों को बना के भोग चढ़ाते हैं। चना भी डाल लीजिए 2 दिन पहले, तो चना 2 दिन बाद अंकुरित हो जाएगा, तो उस चना का भी भोग लगाया जाता है। और जैसे बोली कि वट वृक्ष, अगर वट वृक्ष मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो गंगा किनारे वगैरह रहते हैं, तालाबों के किनारे बरगद रहते हैं, लेकिन जो विदेशों में है, फ्लैट में है, उनको कोई कौन ले जाए, कौन ले आए, बिराना जगह है, उनके लिए अनजान जगह है, तो घर पर तुलसी रख के पूजा कर लें। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम तो तुलसी भी नहीं रखे हैं।
अगर आप तुलसी भी नहीं रखे हो तो भगवान जी का, श्री हरि विष्णु जी का फोटो रखे होगे, उसको बाकायदा चौकी पर स्थापित करो, पीला कपड़ा बिछा के, और एक कलश रख लो। कलश में आप किसी भी देवी देवता को आवाहन करो और वो आके विद्यमान हो जाते हैं। आप कलश की पूजा कर लो, उसी में देवी देवता माने जाते हैं। मान्यता यह भी है कि 2 कन्या 1 बटुक यानी बालक को भी पूरा पूजा करने के बाद, वट सावित्री कथा व्रत सुनने के बाद 2 कन्या 1 बटुक को भी भोजन कराने से आपका जो वंश बेल है, आगे जो पुत्र वधुएं आएंगी, आपकी बेटी ससुराल जाएगी, वहां का भी वंश बेल बढ़ता रहेगा और यहाँ का भी। तो इसलिए बटुकों को, कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। तो ये पूजा शुरू कब होती है? 12 बजे दिन से। तमाम ऐसी पूजा हैं कि जो दिन 12 बजे से शुरू करके और ढलते हुए दिन में 2 बजे 3 बजे इतना टाइम हो जाता है। जैसे वट सावित्री, जीवित पुत्रिका, संतान सप्तमी, ऐसे बहुत सारे पूजा हैं जो कि 12 बजे, हल षष्ठी की पूजा भी 12 बजे से शुरू होकर 2-3 बजे तक चलती रहती है। तो ये जो वट सावित्री का जो पूजा व्रत है, ये 12 बजे से शुरू होके आप फेरी लगाओगे, जैसे वट वृक्ष हैं या घर में तुलसी हैं या कलश रखे हो तो कलश को भी फेरी लगाई जाएगी। तो 3 बार कच्चे सूत से फेरी लगा लें, 3 बार जल से, जो टोंटी वाला जो आता है गगरी, उसमें से जल थोड़ा 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 गिराएं। टोंटी वाला नहीं तो लोटा से भी गिरा सकते हैं, ऐसे बरगद के चारों किनारे या तुलसी मैया के, और नहीं है तो जो आप कलश और विष्णु भगवान का फोटो रखे हो उसमें भी ऐसे परिक्रमा कर सकते हैं। फिर 108, ये पहली बार तो जो व्रत रहे उनको मना कर दी हूँ, पहली बार व्रत नहीं रहोगे। जो पहली बार व्रत करते हैं वो 108 फेरी उनको लगाना ही चाहिए, और अंत में भी 108 फेरी लगाना चाहिए जब उद्यापन करें। अगर खुद 108 फेरी न लगा सके तो हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प कर लें कि हमारा ये फेरी हमारी बहू या नतनी कोई भी हो उसको लगा सकते हैं। क्योंकि फिर जैसे वृद्ध अवस्था हो गई या बीमार हो गए तो 108 फेरी बाद में नहीं लगा पाए तो कोई भी घर का लगा सकता है। 108 फेरी नहीं लगा सकते तो 54 या 27 फेरी भी लगा के पूजा कर सकते हैं। जब पूरी पूजा हो जाए, कलश रख लें, दीप जला लें, पूरी पूजा हो जाए तब फेरी लगाएं। जैसे बताई हूँ 3 बार कच्चे सूत का, 3 बार जल से, फिर 27, 54 या 108 फेरी लगाना हो तो आप लगा के, और फेरी में क्या 2 कोई चीज़, जैसे भुना हुआ चना, इलायची दाना जो सफ़ेद वाला होता है चीनी का वो, या जैसे काजू ले लिए तो मिश्री के दाने ले लिए, 2 चीज़ होना चाहिए। तो ऐसे आंचल में ले लेते हैं और एक पात्र रखे रहते हैं, फेरी लगा के आते हैं, उसी में डाल देते हैं। और गिन के, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको 108 फेरी लगाना है तो 108 उसमें चीज़ होनी चाहिए, मूंगफली के दाने या जो लीची दाना बता रहे 108 होना चाहिए। जब 108 खत्म हो जाएगा तो मान लो फेरी पूरी हो गई। या 54 फेरी लगाना तो 54 दाने रखें, 27 फेरी लगाना तो 27 दाने रखें। और वो जब फेरी लगाते रहें तो भगवानों का नाम भी जपते रहें। ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माँ सरस्वती नमः, सत्यवान सावित्री, इन सब का नाम फेरी लगाते हुए बोलते रहें। फिर उसमें ये भी बोलते रहे आप अपने लिए भी, ओम देहि सौभाग्य माँ, आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि, ये आप अपने लिए भी मांगते रहें। माता कौन है इसमें? सरस्वती जी और सावित्री जी भी, इनसे आप मांगो कि ये हमको मिलता रहे, और ऐसे फेरी लगाते लगाते मन में जपते जाओ। तो मैं आपको बता रही हूँ वट सावित्री का विधिवत पूजा करने। जो आप कलश ले जाओगे, आप पूजा के बाद उस कलश का जल आप उसमें डाल सकते हो, बरगद के पेड़ में कलश वापस ले आ सकते हो। अगर मिट्टी का कलश है तो वहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। दूसरे दिन पंडित जी लोग उसमें बरगद में डाल देते हैं। अगर घर में पूजा कर रहे हो तब कलश नहीं हटाओगे। घर में अगर तुलसी के पास कलश रखे हो तो वो कलश दूसरे दिन हटाओगे, और अगर मिट्टी का कलश है तो बरगद में भी रहने दो, दूसरे दिन कोई हटा देगा। ऐसे रहेंगे भरा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं वट सावित्री पूजन के बारे में बता रही हूँ। जो उद्यापन करेंगे वट सावित्री का वो उद्यापन कर सकते हैं इस वट सावित्री में, लेकिन शुरू नहीं कर सकते हैं उद्यापन, क्योंकि उसी दिन होगा तो आप कर सकते हैं। उद्यापन में नमक की फेरी लगाई जाती है, जो नमक की ढेली होती है, ढोका वाला नमक, उसका 108 बार लगाना ही है। ये नहीं कि आप कम कर दो 54 या 27 बार या 12 बार लगा लो, ऐसा नहीं। भले ही आप न लगा सकते हो तो अपने पुत्र वधू को या नतनी को किसी से भी लगवा सकते हो, लेकिन अंतिम में 108 फेरी लगाना है नमक का। पूरा श्रृंगार वगैरह चढ़ा के जो भी पकवान वगैरह चढ़ता है, वृद्ध सुहागन महिला को सब चीजें देकर और पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें कि सदा सुहाग बना रहे, सौभाग्य बना रहे, संतान बने रहे और स्वास्थ्य बना रहे।
और हमारा धर्म कर्म बना रहे, उनसे आशीर्वाद ले लें। तो आपको मैं वट सावित्री के बारे में बता रही हूँ क्योंकि इस दिन अमावस्या है। तो इस दिन आप पीपल की पूजा, जैसे कि मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा होती है, इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। तो इस दिन सुबह उठ के, यानी कि सूर्योदय न हुआ हो तो पीपल की भी पूजा कर लें, और कच्चा दूध गाय का थोड़ा सा मिश्री मिला के पीपल के जड़ में और तुलसी मैया के जड़ में, क्योंकि अमावस्या है। जो आपके पितर हों, क्योंकि जो ये सती सावित्री जी थी, ये सावित्री जी, ये जब नारद जी बताए थे कि इतने दिन के मतलब साल भर के भीतर तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, उनको तिथि याद थी, तो वो पहले अपने पितरों का तर्पण करें घर के अंदर, मतलब पूजा वगैरह करके, फिर उस दिन अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर कि हम भी इनके साथ जंगल जाएंगे, आज्ञा लेकर फिर गए, क्योंकि उस दिन उनको पता था कि ये चीज़ें घटित होंगी। और वो समय कब था, यानी घर का सब काम करके, पूजा करके, पाठ करके सब निकलती हैं घर से, तो अब उस समय के अनुसार 10-11 बज रहा होगा। और जब ये कांड होता है, यमराज जी आते हैं, फिर उनको ले जाते हैं, तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है। तो वो समय था 12 बजे दिन का। फिर वो अंत तक वो पीछा करे रहते हैं और अपने ससुर का खोया हुआ, यानी कि हारा हुआ राज्य को वापस मांगती हैं पहले, फिर अपने सास ससुर की आंखें, नेत्र ज्योति मांगती हैं, फिर अपने लिए, अपने मतलब सावित्री जी के भाई भी नहीं थे, अपने माता पिता के लिए भी संतान की कामना करती हैं, उनको भी संतान होती है, फिर अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कन्याओं को 2 हिती, यानी 2 परिवारों का हित करने वाली, मायके का भी और ससुराल का भी। पहले वो सीधे अपने लिए नहीं मांगती हैं, अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलवाती हैं, उनका नेत्र ज्योति वापस दिलवाती हैं, अपने मायके में भी माता पिता की संतान होती है, खुद फिर अपने लिए करती हैं। कथा जरूर पढ़ें, जैसे वट वृक्ष है, यहाँ जहाँ से हम लोग सामूहिक पूजा करते थे पहले, तो पंडित जी कथा करते थे और सब हाथ में चावल अच्छे ले लेते थे और कथा सुनते थे। ऐसे कोई वरिष्ठ महिला रहे तो कथा सुनाएं और सब लोग वट वृक्ष के नीचे सुनो। वट वृक्ष नहीं है तो घर में तुलसी मैया के गमला के पास एक दीपक जलाएं और कलश रख के वहां भी पूजा करके वट सावित्री व्रत कथा जरूर पढ़ें। और ऐसा पूजा करने के बाद, जैसे बोली हूँ कि 1-2 कन्या, 1 बटुक को भी आप वो कराओ, भोजन कराओ। और पूजा के पहले ना आप जल ग्रहण करेंगी न कोई चीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय पीने से क्या होता है, पानी पीने से क्या होता है। अरे पहले के लोग कितने कितने दिनों तक बिना पानी और बिना खाना के रहते थे। तो ये पूजा कर लो, और पूजा फेरी के बाद बहुत लोग तो बिना पानी के रह जाते हैं, क्योंकि ये व्रत वैसे ही व्रत है जैसे हम करवा चौथ करते हैं या तीज करते हैं। तो उसी प्रकार का सुहागिनियों के लिए ये भी व्रत है। जैसे महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत किया जाता है, 14 साल 13 साल तक 14वें वाले उद्यापन कर देते हैं, वैसे ही वट सावित्री का है। आप फेरी वगैरह लगा लो, 2-3 बज जाते हैं, उसके बाद आप फलाहारी करो। ये नहीं कि आप सर्व जो भोजन होता है उसका भक्षण करने लगो। फलाहारी, एक दिन से क्या होता है, फलाहारी भोजन आप करो। तो आपको मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बता रहे हैं। जो लोग तैयारियां करे हैं, कन्याएं जिनका विवाह इस साल हुआ है, तो बहुत सारे जगहों में क्या होता है कि विवाह हुआ इस साल से वट सावित्री व्रत शुरू कर दो, तो आपको नहीं करना है। आगे अधिक मास में बताऊंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरे साल व्रत नहीं करना है, जो भी, तो अधिक मास भी 17 मई से शुरू है, तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या इसमें अधिक मास में करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वट सावित्री के बारे में विधिवत बता रही हूँ। जब कोई भी व्रत हम शुरू करते हैं, एक उस समय, दूसरा हम जब उद्यापन करते हैं तो उस समय भरपाई सब कर दी जाती है। हवन, दान, भोजन, ब्राह्मण सेवा, ये सब कुछ करके हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं। बीच में जो थोड़ा बहुत कम बेसी होता है तो ये उद्यापन में सभी चीज़ों का भरपाई कर दिया जाता है। तो आपको मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बता रही हूँ। आसान जिंदगी में वट यानी बरगद का पूजा करके भी दिखाई हूँ, आप सर्च करके देखें। उसके बाद घर में भी पूजा करके दिखाई हूँ, आप उसको भी सर्च करके जरूर देखें कि घर में पूजा कैसे होती है। तो आपको मैं विस्तार से पूजन के बारे में बताई हूँ। आपके यहाँ जितने भी परिवार में पति हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, पूजा कर लें, तो उनको भी बोलें पूजा स्थान में जहाँ देवी देवता स्थापित हैं उनको प्रणाम कर लें। तो चलिए, और जो भी कुछ छूटा होगा, जो भी कुछ इस वीडियो में नहीं बता पाई हूँ, तो आपको मैं कमेंट में जवाब देकर बता दूंगी। और अगला वीडियो आपको दिया जाएगा अधिक मास का। तो चलिए, आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।